चौथी पुतली चंद्रकला कहने लगी, सुनो राजा भोज, राजा विक्रमादित्य अपने दान के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। कोई भी उनके दरबार से खाली हाथ न जाता था। राजा की इस दानशीलता की चर्चा दूर दूर तक के देशों में फैल गई थी। अमरपुरी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके एक झोपड़ी थी। अचानक एक दिन उसमें आग लग गई। झोपड़ी में उस गरीब ब्राह्मण का सब कुछ जलकर सुहा हो गया। तभी एक स्त्री ने ब्राह्मणी को संतावना दी और कहा, रो मत, तुम अपने पति को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दो। वह बहुत दानी है। उससे एक छोटा से भवन का दान मांग लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी को बात जम गई। उसने ब्राह्मण की उस चर्चा की। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की बात मानकर राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन आए और राज दरबार में गए। द्वारपाल ने के आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने साफ साफ बतला दिया। द्वारपाल के पास एक मस्खरा खड़ा था। उसने ब्राह्मण की बात सुनकर हंसकर शुरू कर दिया। मस्खरा उसे कहने लगा, समुद्र में से एक चुल्लू पानी निकालना कहाँ की बुद्धिमानी है। राजा विक्रमादित्य के समान दानी राजा से एक छोटा सा मकान क्या मांगना, अरे एक महल मांग, महल। ब्राह्मण कुछ न बोला और उसको बात जम गई। वह राज दरबार में आया। उसने राजा विक्रम से कहा, अपना दुख कह सुनाया। राजन, मेरी झोपड़ी जल गई है। सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। मैं रहने के लिए एक महल चाहता हूँ। विक्रम ने कहा, क्या तुम मेरा महल लेना चाहोगे? ब्राह्मण बोला, जैसी आपकी कृपा अन्नदाता। और राजा विक्रमादित्य ने अपना स्वयं का महल ब्राह्मण को दान कर दिया। ब्राह्मण राजा का महल पाकर चकित रह गया। ब्रह्माणी सहित वह विशाल राजमहल में आ गया, पर इतना बड़ा सूना महल पाकर उसकी बुद्धि काम न कर रही थी। वह क्या करे क्या न करे। ब्रह्माणी भी हैरान थी। उसने ब्राह्मण से कहा, राजा से इतना बड़ा महल मांगने की क्या जरूरत थी? छोटा सा मकान मांगना था। राजा ने शानदार महल के कोने में उन्होंने अपनी थोड़ी सी गृहस्थी जमा ली। वही कोने में पंडिताइन ने खाना बना लिया करती थी। खा पीकर ब्राह्मण ब्राह्मणी महल के फर्श पर लेट गए। सारे महल स्याँ स्याँ करने लगा। रात के सन्नाटे के साथ साथ महल का वातावरण भी और डरावना होने गया। अज्ञात भय के कारण दोनों को नींद नहीं आई। ब्राह्मणी भय से थरथर काँप रही थी। वह घबराकर बोली, महल में भूत प्रेत की साया है। जब सवेरा हुआ तो वो दिन का प्रकाश फैल गया तो ब्राह्मण राजा के पास अपनी फरियाद लेकर गया। उसने साष्टांग दंडवत कर कहा, महाराज, मुझे आपका महल नहीं चाहिए। अन्नदाता, उस महल में प्रेतों का निवास है, आप उसे वापस ले लीजिए। राजा बोला, ब्राह्मण देवता, आप निर्धन अवश्य हैं, पर मेरे लिए पूजनीय हैं। आपको दिया गया महल मैं वापस कैसे ले सकता हूँ? दान दी गई वस्तु वापस लेकर पाप का भागी बन जाऊँगा। तभी महामंत्री ने उठकर कहा, राजन, आप इस महल का मूल्य देकर वापस ले सकते हैं। राजा विक्रमादित्य ने यह बात स्वीकार कर ली और ब्राह्मण को उसका मूल्य देने का आदेश देकर चले गए। राजा को ब्राह्मण से वह जानकर बड़ा आश्चर्य लगा कि राजमहल में प्रेतों का निवास है। अतएव उस रात उसको स्वयं राजमहल में सोने का निश्चय किया। अचानक रात में कुछ आहट सुनाई दी। राजा विक्रम उठकर बैठ गए और बोले, कौन है? जवाब मिला, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी। राजा विक्रम, तुम धर्मचरण करते हो, इस कारण मेरा वास तुम्हारे महल में है। लक्ष्मी राजा विक्रम के सामने आ गई। राजा विक्रम ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। वह प्रसन्न हो गई और बोली, राजा विक्रम, हम तुम पर प्रसन्न हैं, क्या चाहिए मांग लो। राजा विक्रमादित्य
थोड़ी देर मौन रहे, फिर बोले, आपकी यही आज्ञा है देवी, तो मेरा महल छोड़कर मेरी प्रजा के घर घर में धन की वर्षा कर दो। लक्ष्मी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा भोज उस रात उज्जैन नगरी के घर घर में धन की वर्षा हुई। राजा विक्रमादित्य की प्रजा धन से परिपूर्ण हो गई। गरीबी का नामो निशान मिट गया। चंद्रकला बोली, सुनो राजा भोज, राजा ने लक्ष्मी को प्रसन्न होने पर अपने लिए नहीं, अपनी प्रजा के लिए धन मांगा। क्या तुम इतने उदार विशाल हो? क्या तुम एक गरीब ब्राह्मण को अपना राजमहल दान दे सकते हो? क्या तुम्हें आज तक एक भी इस प्रकार का कार्य किया है? अगर किया है तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ, वरना नहीं। चंद्रकला अपनी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगी और चली गई।